हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं के भूगोल के जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे थे उन्हें हम देखेंगे भाग ए की। ठीक, जिसमें आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। ठीक, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास क्या है? मानव विकास सूचकांक के मूल उद्देश्य लिखिए। ठीक, हमें मानव विकास क्या है बताना है और इसके जो मूल उद्देश्य हैं, ठीक, वो बताना है। फिर हमारा मानव विकास में उत्पादकता और शक्तिकरण से क्या आशय है, वो आपको समझाना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, ऋतु प्रवास क्या है? ठीक, इसी प्रकार हमारा 25वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एंड हमारा 27वां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ हमें कुछ नाम दिए गए हैं, इन्हें समझाना है, जैसे चलवासी पशुचरण, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, गहन निर्वाह कृषि। ये सब क्या है, इनसे क्या आशय है, आपको इन पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक, फिर हमारा भोजन संग्रह विश्व में कहाँ किया जाता है? ठीक, ये हमें बताना है। फिर हमारा स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। ठीक, फिर हमारा 30वां क्वेश्चन है, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? फिर इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि तथा रोपण कृषि में अंतर लिखिए। फ्रेंड्स, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में 2 नंबर वाले क्वेश्चंस बताए थे। फिर है प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है, वो आपको समझाना है। फिर है कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर इसी प्रकार आपका 34वां है और फिर 35वां क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग और विनिर्माण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप शब्द की परिभाषा दीजिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सेवाएं क्या हैं? सेवाओं के घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक, फिर हमारा परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो आपको समझाना है। फिर इसी प्रकार आपका 39वां क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है हमारा, व्यापारिक केंद्र से क्या आशय है? ठीक, फिर है सूचना तकनीकी का महत्व लिखिए। एंड फिर इसी प्रकार आपका 42वां है फ्रेंड्स। और ये नीचे जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें है आपका मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। फिर है लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। इसी प्रकार हमारा 45वां और 46वां क्वेश्चन है, जैसे कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर 47वां क्वेश्चन है, प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। फिर है खनन से क्या आशय है, खनन की विधियां लिखिए। ठीक, फिर है आपका इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में अंतर लिखिए। आपको इसमें प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट करना है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, आयात निर्यात में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं या कर सकते हैं या करते हैं। ठीक, फिर हमारा परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक समझाइए। इसी प्रकार हमारा 54वां क्वेश्चन है। ठीक, जैसे इसमें दिया है, परिवहन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो आपको बताना है। फिर भंडार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा, परिवहन की विधाओं का वर्णन कीजिए। हमें यहाँ परिवहन की विधाओं का वर्णन करना है। ठीक, कि क्या क्या विधाएं होती हैं। फिर जनसंख्या वृद्धि के घटकों को समझाइए। फिर है इसमें हमें कुछ नहीं, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके घटक बताने हैं। फिर हमारा भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 3 कारणों को समझाइए। ठीक, फिर गहन निर्वाह कृषि तथा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में अंतर स्पष्ट करना है आपको। फिर है प्रवास के सामाजिक परिणाम लिखिए। ठीक, जो प्रवास करने से जो सामाजिक परिणाम मिल रहे हैं वो लिखना है। फिर है आपका ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर लिखिए। इसी प्रकार आपका 62वां क्वेश्चन एंड 63वां क्वेश्चन है। फिर 64वां, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाइए। फिर फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबी एवं खरीफ की फसल में 3 अंतर स्पष्ट करना है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स 3 नंबर वाले हैं। उसके बाद है बंजर भूमि तथा कृषि योग्य भूमि में अंतर स्पष्ट करना है आपको। ठीक, जो बंजर भूमि होती है और जो कृषि योग्य भूमि होती है
उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन के महत्व को समझाइए और ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों का वर्णन कीजिए। इसमें आप अंतर भी याद कर लेना। फ्रेंड्स, ये हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन थे। अब हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद भारत में खनिजों की प्रमुख 4 विशेषताएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय कृषि की कोई 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। एंड है फिर भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना है आपको इसमें। ठीक, फिर है आपका कृषि समस्याओं में सुधार के उपाय लिखिए। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारकों की विवेचना कीजिए। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि विकास के लिए क्या उपाय किए गए हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कारणों को समझाइए। ठीक, फिर 9वां क्वेश्चन है इसी प्रकार। फिर 10वां क्वेश्चन दिया गया है वर्षा जल संग्रहण के 4 लाभ और 4 विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक, फिर 11वां क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास को विस्तार में समझाइए। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फ्रेंड्स, ये आपके भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। और साथ आई होप फ्रेंड्स आपकी वीडियो पसंद आई हो, और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूं। साथ ही आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियोस आप तक रोज़ाना मिल सके। थैंक यू।